दिखे यह आश्रम बड़ तप धामा। दिखे यह आश्रम बड़ तप के कारण गुरु जी के कारण भई शीलाल लामा। यह स्थान कोई साधारण स्थान नहीं, यह है गौतम ऋषि की तपोभूमि है, जहां एक महान नारी श्राववत शिला बन के पड़ी है। गुरुदेव, यह कौन है? यह कैसे संभव है गुरुजी? यह वही अहिल्या है, तपस्वनी तेजस्वनी, परंतु इंद्र के छल का शिकार हुई। ऋषि गौतम ने इन्हें श्राप दिया था, तब से ये यहीं पर शिला के समान पड़ी हैं। किंतु गुरुदेव, एक तो इस नारी के साथ छल हुआ और साथ ही गौतम ऋषि ने इसे श्राप दे दिया। यह तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। गौतम ऋषि को पहले इस किताब को समझना चाहिए था, उसके बाद ही किसी निर्णय पर आना चाहिए था। इतना कठोर श्राप, आश्चर्य है गुरुदेव। किंतु इस श्राप का कोई निवारण तो होगा। कब तक ये देवी इस शीला के समान यहां पर पड़ी रहेंगी? गुरुदेव, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता गुरुदेव। पुत्र राम, श्राप देने के पश्चात गौतम ऋषि को जब पता चला कि अहिल्या का किसी प्रकार का कोई दोष नहीं, अहिल्या तो इंद्र के छल का शिकार हुई थी, तब गौतम ऋषि को एहसास हुआ कि उन्होंने आवेश में आकर इस निर्दोष अहिल्या को बहुत कठोर श्राप दे दिया है, और वह यह भी जानते थे कि उनके द्वारा दिया गया श्राप भंग नहीं किया जा सकता। गौतम ऋषि ने अहिल्या को वरदान दिया कि जब त्रेता युग में श्री हरि के अवतार के रूप में श्री राम इस कुटिया में आएंगे, तो उनके चरण कमल से तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। केवल राम ही अहिल्या का उद्धार कर सकते हैं। हे गुरुदेव, क्या वह समय आ गया है? क्या यह वही क्षण है? किंतु गुरुदेव, किसी स्त्री पर चरण स्पर्श करना यह तो पाप है। हाँ राम, यह वही क्षण है जब तुम्हारे ही द्वारा अहिल्या को मुक्ति प्रदान होगी। तुम्हारे चरण स्पर्श से ही उसका उद्धार होगा। किसी की भलाई में किए गए कार्य का नीति विरुद्ध हो ही नहीं सकता, इसका कोई पाप नहीं। तुम आगे बढ़ो राम।
इस अबला के दुख का अंत करो राम, इसे मुक्ति प्रदान करो। तुम आगे बढ़ो राम। प्रभु, मेरी युगों युगों की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। आपके चरणों की धूल से मेरे श्राप का अंधकार मिट गया। मैं पत्थर से फिर जीवित हुई। हे रघुनंदन, आपका यह उपकार मैं जन्म जन्मांतर तक नहीं भूल सकती। हे देवी, आपके साथ जो अन्याय हुआ है उसमें यह विश्वास से मेरा जीवन था। अपनी इस व्यथा को शब्दों में बता पाना मेरे लिए अब कठिन हो गया। अच्छा, आपके सम्मुख देखकर मैं धन्य हो गई प्रभु, मैं धन्य हो गई। हे माता, आपने जो भी सहा वह सहनीय नहीं था। आपका धैर्य और आपका तप हम सबके लिए प्रेरणा है। हे देवी, युगों युगों तक आपके संयम धैर्य की चर्चा होगी। प्रभु, मुझमें यह संयम और धैर्य सब प्रभु श्री राम के नाम का जप करने से ही आया है। हे गुरुवर, आपके सानिध्य से ही मुझे यह पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ। मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। हे गुरुवर, मैं सदैव आपकी ऋणी रहूंगी। हे अहिल्य, पश्चाताप और भक्ति ही सच्चा पश्चाताप है। अब तुम पवित्र हो। यह संसार अब तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखेगा। हे देवी,